नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और तीसरे फेज की वोटिंग अभी बाकी है। पर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी फंस गई है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को आंखें दिखा दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने बयानों से कांग्रेस की मुसीबत पैदा कर दी है। दरअसल जम्मू में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी की फिर से जुबान फिसली। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान से आया शरणार्थी बता दिया। हालांकि कुछ देर के बाद ही राहुल गांधी के दिमाग की बत्ती चली और तुरंत ही अपनी गलती को राहुल गांधी ने सुधारा और कहा कि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से देश में आने वाले शरणार्थियों की बात कर रहे थे। पर राहुल के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। तो कैसे राहुल गांधी एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं, बताएंगे आपको। और साथ ही आज राहुल गांधी आखिर क्यों जम्मू में प्रचार करने नहीं पहुंचे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ राहुल गांधी का बयान, जिसको लेकर तो विरोध हो ही रहा है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी को जम्मू जाना था, 2 रैलियों को संबोधित करना था, क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से उस परसेप्शन को बदल ले जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, कि इनके नेता भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर रैलियां नहीं कर रहे, प्रियंका वाड्रा अभी तक गायब है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने स्वास्थ्य का बहाना बना रहे हैं, और ऑलरेडी जो इनके सबसे बड़ी स्टार प्रचारक की लिस्ट में पहला नाम आता है सोनिया गांधी, वो पहले से ही बीमार है, वो हिल डोल नहीं सकती, नहीं कहीं जा सकती है। भले ही उनको जाना होगा तो दिल्ली से शिमला जा सकती हैं, वो रैली में नहीं जा सकती, वो मंच पर 5 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो सकती। तो कौन प्रचार करेगा वहां पर? क्योंकि कांग्रेस की पूरी लिस्ट देखें तो कोई भी ऐसे कांग्रेस में बड़ा नेता नहीं बचा है जो कि भीड़ को इकट्ठा कर सके, एकजुट कर सके और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सके। हालांकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अगर सामान्य तरीके से बात कही जाए तो उसमें तो राहुल गांधी भी ऐसे नेता नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस में राहुल गांधी को सारी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको तो रैलियां करनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर में यही सवाल उठा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी सवाल उठाया। और क्यों उठाया? क्योंकि सारी सीटें तो इनको जम्मू रीजन में ही दी गई। 32 सीटें इस गठबंधन में कांग्रेस को मिली थी, 32 में से 29 सीटें जम्मू रीजन की थी, 3 सीटें घाटी के क्षेत्र में। और जब घाटी के क्षेत्र में इनके नेता विद्रोह करने लगे कि अगर हमें सीट ही नहीं दोगे तो फिर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस में रहने से फायदा क्या है, तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 5 सीटों पर हम फ्रेंडली चुनाव लड़ेंगे। फ्रेंडली चुनाव लड़ने में अनफ्रेंडली हो गया और एक दूसरे पर ऐसे बरसे कि उमर अब्दुल्ला को खून चूसने वाला बता दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसके बाद अब क्षेत्र बचा है जम्मू। जम्मू में अभी 24 सीटों पर चुनाव होना बाकी है और 16 सीटें अभी घाटी के क्षेत्र की हैं। तो घाटी के क्षेत्र में अब कांग्रेस के लिए कुछ बचा नहीं है। जम्मू के रीजन में ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस कुछ सीटें ले आए, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है उसको बिगाड़ दे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये पूरे जम्मू रीजन में ही मेन चुनाव लड़ा था। उस समय तो घाटी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ये सोच भी नहीं सकती थी कि हमें एक आध सीट मिल जाएगी। अब तो स्थितियां बदल गई, डिलिमिटेशन के बाद स्थितियां बदली और 2019 के बाद मुस्लिम लीडर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने लगे। सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, ये विचार अपनी जगह है, लेकिन उस विचार के साथ साथ उनकी पॉलिटिकल जो एम्बिशन है, उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए पहले डीडीसी का जो चुनाव हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने घाटी में चुनाव लड़ा। लोकल लीडर इनके साथ आए, पंचायत के चुनाव में भी आए। तो इसलिए भाजपा को कुछ आधार मिला कि कुछ क्षेत्रों में जहां गुज्जर हैं, बकरवाल है, पहाड़ी है, जिसको एसटी का दर्जा दिया गया, उसके बड़े लीडर भी शामिल हुए। तो इन लोगों के लिए सीटें देनी चाहिए। तो 19 सीटों पर घाटी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या है? घाटी क्षेत्र में 3 सीटों पर अकेले जो गठबंधन के साथ है और यहां 29 सीटों पर यानी जम्मू रीजन में। तो भाजपा ने पिछली बार केवल जम्मू से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब इस बार टारगेट है कि 30 से 35 सीटों के बीच कम से कम जीत लें।
तो आगे घाटी में 4-5 सीटों की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को 19 में से, और 4-5 सीटें जीते तो हम 40 से 35 से 40 के बीच का आंकड़ा अगर हमारे पास होगा तो निर्दलीय के सहयोग से, दूसरे पार्टियों के, छोटी पार्टियां जो है उसके सहयोग से हम सरकार बना सकते हैं। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे बड़ी पार्टी होगी तो उसे इनवाइट किया जाएगा। अब ये स्थितियां उमर अब्दुल्ला के, महबूबा मुफ्ती के दिमाग में चल रहा है कि हम तो ये सोच रहे थे कि चुनाव के बाद तो हमें एक ही होना है, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या फिर इनके अब्दुल्ला की पार्टी हो, एनसी हो, और उसके बाद जो कुछ और पार्टियां हैं, छोटी पार्टियों में राशिद इंजीनियर की पार्टी है, ये भी हो सकता है इन लोगों के गठबंधन में आ जाए, तो इन सारी पार्टियों को मिलाकर कम से कम हमें 45 सीटें से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि कांग्रेस के निकम्मेपन, यानी कि खासकर राहुल गांधी के नकारापन के कारण ये जम्मू के रीजन में भी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया चुनाव से पहले ही। ऐसा सरेंडर किया कि इनके नेता आपस में तो लड़ ही रहे थे, लेकिन इसके बाद अब प्रचार करने के लिए जाना भी मुश्किल हो रहा था। और इसी समय अंकुर शर्मा, एक राइट विंगर लीडर माने जाते हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन कर लिया। उनकी अपनी पार्टी थी जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो लड़े थे। तो ये अच्छा खासा जम्मू के रीजन में हिंदुओं पर उनकी अच्छी पकड़ है। उन लोगों ने भी पूरे अपने लाबो लश्कर के साथ अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लिया। अब पूरे जम्मू में हिंदू वोटर ही डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को बेहतर सीटें दी जा सकती है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, 2 जगह पर गए, और इस बीच वो गायब भी रहे थे, दबाव पड़ा, 2 रैलियां की। 2 रैलियों में पहले तो जुबान फिसल गई, जो बात हम लोग कर रहे हैं अभी, कि इन्होंने क्या कह दिया, कश्मीरी हिंदुओं को रिफ्यूजी कह दिया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में सेट है, ये पीओके से ऊपर सोचते ही नहीं। ये तो पाक अधिकृत कश्मीर, और वहां पाक अधिकृत कश्मीर में कौन? मुसलमान जो वहां से भाग के आए, ये शरणार्थी के तौर पर, ऐसे शरणार्थी हम मानते नहीं है उसे। ये राहुल गांधी के लिए ये भी कहना गलत था कि पीओके के जो लोग हैं वो यहां आए हैं तो वो रिफ्यूजी या शरणार्थी हैं। उनको भी शरणार्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम तो पीओके को क्या मानते हैं? भारत का हिस्सा। वो पाक के अधिग्रहण के बाद भी भारत का हिस्सा ही माना जाता है। हमने अपने नक्शे से पीओके को अलग नहीं किया है। तो इसीलिए ये राहुल गांधी के मिस्टेक नहीं है, राहुल गांधी की सोच है कि इन लोगों ने पहले ही मान लिया था, कांग्रेस ने, कि पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पाकिस्तान का हिस्सा। अब हम उसे वापस नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ये सबके दिमाग में है कि वो हमारे से लिया गया है, हम उसे वापस लेकर रहेंगे। रक्षा मंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो पाक अधिकृत कश्मीर को अपने साथ लेकर रहेंगे। समय लग सकता है, समय तो आर्टिकल 370 में भी लगा। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में भी कितना साल लग गया, 47 से 2019 तक। इतने सालों में हमने एक बड़ा कदम उठाया, तो आगे भी समय लग सकता है, लेकिन समय जितना लगे हम उसे लेकर रहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या सोच है कि वो जो चला गया, जैसे चीन के पास चला गया 62,000 किलोमीटर का क्षेत्र, ये जो चीन ने कब्जा कर लिया वो चीन का हो गया, हम उसे वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे। छोटी सी एक टेंशन हुई थी चीन के बॉर्डर पर, LAC पर, और अब तक उस पर वार्ता चल रही है। उस समय से अब तक इतने साल हो गए, लेकिन भारत सरकार ने बैकफुट पर आने की कोशिश नहीं की, चीन के फ्रंट फुट पर खेल रही है। और चीन धीरे धीरे अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, उसके सैनिक पीछे हट रहे हैं। पेट्रोलिंग का मामला है कि किस क्षेत्र तक हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। हमने अपनी जमीन उसे नहीं दी है, लेकिन उसने पेट्रोलिंग का एरिया बढ़ा लिया, उससे तकलीफ है, जो कि हमें उसे और पीछे धकेल रहे हैं। लेकिन इन लोगों के दिमाग में यही था, इसलिए राहुल गांधी का जो माइंडसेट रहा, और इन्होंने घाटी के क्षेत्र में जाकर जो एजेंडा चलाया उमर अब्दुल्ला वाला, जम्मू के क्षेत्र में उसकी प्रतिक्रिया हुई। ये हम लोगों ने पहले में ही चर्चा की थी कि घाटी में जब कश्मीर के क्षेत्र में राहुल गांधी प्रचार करने जा रहे हैं, और वहां पर बात क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 370 की बात क्या कर रहे हैं? स्टेटहुड की बात, जो ये उसके एजेंडे की कर रहे हैं, जो घाटी के क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, उसका प्रभाव जम्मू के रीजन में पड़ेगा।
वहाँ के हिंदू तो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होनी चाहिए, यानी कि आर्टिकल 370 फिर से इम्पोज हो जाए, 35 फिर से इम्पोज हो जाए। इनको तो लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बन के रहे, ताकि हमारे लिए भी काम होता रहे। ये लोग तो सरकारें पीडीपी की बने, एनसी की बने, इन दोनों की सरकारों में इन लोगों ने तो घाटी के क्षेत्र में सारा पैसा खर्च किया और खुद लूटा। तो जम्मू का रीजन तो पिछड़ा हुआ ही रह गया। अब 2019 के बाद कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है, इनको भी अपनी हिस्सेदारी मिली है। हालांकि एक वर्ग है जो मानकर चलता है कि जम्मू को भी अलग राज्य बना दिया जाए, जम्मू के लोग, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में से जम्मू को अलग कर दिया जाए तो फिर कश्मीर की घाटी में ये दंगाइयों का वर्चस्व हो जाएगा। इसलिए ये एक स्ट्रेटजिकल प्लान है। अब राहुल गांधी के इन बातों से और पिछली रैली में जो राहुल गांधी का विरोध हुआ, हंगामा खड़ा हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, इसलिए इनकी रैली काट दी गई। योजना तो पहले से थी कि 27 तारीख को 2 रैली करेंगे, उसके बाद प्रियंका वाड्रा को भी भेजेंगे, लेकिन ये लगने लगा कि अब तो हमने सरेंडर कर दिया है, जम्मू के क्षेत्र में भी अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। 1 अक्टूबर को चुनाव है, 27 तारीख हो गया तो एक आध और रैली कर लेंगे नजदीक आने पर, ताकि प्रेजेंस रहे और हमारे ऊपर ठीकरा न फोड़ा जाए। लेकिन अगर ज्यादा रैली करेंगे तो पूरी तरह से कह दिया जाएगा राहुल गांधी रिजेक्ट कर दिए गए, इसलिए इन्होंने रैली कैंसिल की। यानी कि ये कैंसिलेशन नहीं है, ये वहां से भगाया जाना है। जम्मू कश्मीर से इन्हें भगा दिया गया है, अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो घाटी के क्षेत्र में जाओ, श्रीनगर में जाकर रैली करो। वहां पर तो रैली इन्होंने की थी पहले, और वहां के लोग हैं जो इन सब लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे वहां कितना भी विकास का काम हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन स्थितियां जब बदली है तो राहुल गांधी को यह एहसास हुआ कि अगर ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाएगा, इसलिए कश्मीर की रैली कैंसिल कर गई। और अब हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। ये हर चुनाव में ऐसे राहुल गांधी के साथ ऐसा होता है, जहां नेगेटिव रिस्पांस आया इन्होंने रैली कैंसिल करना शुरू कर दिया। ये पहले कर्नाटक में भी हो चुका है, हिमाचल में भी हो चुका है। रिस्पांस जरूरी है, और रिस्पांस नहीं आया तो ये जम्मू की रैली कैंसिल हुई, हरियाणा की रैली कैंसिल होगी। हरियाणा में इससे ज्यादा फंसी हुई है कांग्रेस। वहां आज 13 कंस्टिट्यूएंसी में 13 कांग्रेस के बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाला गया। लेकिन अब क्या करोगे, बाहर निकाल दिए तो क्या तुम्हारे साथ आ जाएगा? वो तो तुम्हारे अगेंस्ट में ही वोट करवाएगा। तो इसलिए कांग्रेस दोनों जगह पर फंसी है। राहुल गांधी बेइज्जत होकर इधर से उधर भागते चल रहे हैं। ये तो पूरा राहुल गांधी का सरेंडर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज जम्मू के सांबा और छब में राहुल गांधी की जनसभा होनी थी, प्रचार के लिए राहुल गांधी जाने वाले थे, पर ऐन वक्त में उनका दौरा कैंसिल हो गया। तो वहीं राहुल गांधी की ये जो बार बार जुबान फिसल रही है, उससे राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी मुसीबत बढ़ रही है। राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हो रहा है, तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।